गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कंडक्टेंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट, मोलर कंडक्टेंस की यूनिट और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की क्या यूनिट होती है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या फार्मूला था? कंडक्टेंस इनटू एल बाई ए। अब कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? कंडक्टेंस हमने कहा रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, तो इसकी यूनिट भी रेजिस्टेंस की यूनिट के रेसिप्रोकल हो गई। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स। लेंथ सेंटीमीटर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसिल। तो ये यूनिट क्या बनी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स को या कंडक्टेंस की एक और यूनिट क्या हो सकती है? महो। तो महो सेंटीमीटर इनवर्स या साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर हम एसआई सिस्टम में इसी चीज को स्टडी करें तो सेंटीमीटर के स्थान पर क्या आ जाएगा? मीटर इनवर्स। अगर हम इसको एसआई सिस्टम में देखेंगे तो सेंटीमीटर की जगह पर इसमें क्या आ जाएगा? मीटर इनवर्स आ जाएगा, बाकी एडजेक्टिव। उसके बाद है मोलर कंडक्टेंस की क्या है? तो मोलर कंडक्टेंस का क्या फार्मूला पढ़ा था? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 बाय मोलरिटी। एक्चुअल में ये फार्मूला क्या था? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 मिलीलीटर, और आप बोल सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पर क्या था? मोल्स। तो इसलिए क्या हो गया? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट तो वहां से क्या निकाली हमने? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद यहां पर क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब और मोल। सेंटीमीटर क्यूब यहां से क्या हो जाएगा? -1 + 3, तो यहां पर आएगा +2। तो यूनिट क्या बनी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और इस तरीके से अगर यहां पर एसआई सिस्टम यूज कर रहे हैं तो सेंटीमीटर के स्थान पर क्या हो जाएगा? मीटर। और इसी तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की भी यूनिट हम पढ़ सकते हैं, जो कि क्या होगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट एंड साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ये यूनिट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की। अब हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का मेजरमेंट कैसे करें, कैसे पता लगाएं इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस पता लगाने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं उस मेथड का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिजिक्स की जो सेकंड यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी वाली, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आप पढ़ोगे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज की वर्किंग, और इसमें जो मैं फार्मूला यूज कर रहा हूं इस फार्मूले का प्रूफ। केमिस्ट्री में हम सिर्फ इसको यूज करते हैं, इसका पूरा प्रूफ आपको फिजिक्स में मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट के अंदर। अब व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअल में क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज एक डिवाइस है जिसमें 4 रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं और उसमें एक लगा हुआ होता है गैल्वेनोमीटर। जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती तो क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो उसके रेजिस्टेंस का रेशियो है P/Q = R/S। P रेजिस्टेंस बाई Q रेजिस्टेंस = R रेजिस्टेंस बाई S रेजिस्टेंस। ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये कब होता है? ये रिलेशन कब फॉलो होती है? जब गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, जिसको हम नल पॉइंट बोलते हैं। अब इस प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस पता करने के लिए। उसमें हम क्या करते हैं? इसमें जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसमें 3 रेजिस्टेंस को हम यूज करते हैं नोन वैल्यू की, जिनकी वैल्यूज हमें पता होती है, और 4th रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से। और इन वैल्यूज की मदद से हम 4th रेजिस्टेंस की जगह पर जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्लेस किया था उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं। हमने क्या किया? हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के 4 रेजिस्टेंस में से एक रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, और हमने क्या किया? उस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लगा ली। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की मदद से हम क्या पता कर लेते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की मदद से हम पता कर लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो जब हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पता चल जाता है तो हम जानते हैं कि जो कंडक्टेंस है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। तो इसलिए हमने व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से निकाला इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके हम क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का मेजरमेंट। लेकिन इस मेजरमेंट के लिए हमें व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल आना चाहिए, और व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का जो प्रूफ है वो प्रूफ आप पढ़ पाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले यूनिट में। इसमें यहां सिर्फ हम इसको यूज कर रहे हैं, और इसमें क्या है? P रेजिस्टेंस
बाई Q रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R रेजिस्टेंस बाई S रेजिस्टेंस। तो इसमें अगर हमने किन्हीं भी 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 4th रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसी को हमने यहां पर यूज किया कि एक 4th रेजिस्टेंस के स्थान पर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को यूज कर लिया और उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस पता कर लिया और फिर उस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके हमने क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस। तो ये मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। अब ये आज का जो वीडियो ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, जो कि अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा चैप्टर का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं, उसको कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये चीज हमने कल पढ़नी है, ये बड़ा लेक्चर रहेगा।